तो स्वागत है आप लोग का फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हमें आज हम आज इस वीडियो में हम लोग लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखेंगे। फिर हम तीसरा क्वेश्चन उस पर बात करेंगे, यानी कि चौथा। तो चौथा पर हम लोग बात करेंगे आवर्धन क्या है। ये 2 नंबर में हर एक साल पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। और उससे पहले आप लोग को मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इससे पहले हम लोग कराए 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सभी का चैप्टर का, और एक और टॉपिक 2 टॉपिक पे हम वीडियो बनाए थे, जो कि 5-7 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन क्या है था उसका नियम। ठीक है, हम दोनों कराए थे इससे पहले वाला वीडियो में, तो वो भी देख लीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग जानना है। देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो यह बड़ा दिखाई पड़ता है। यानी कि अवतल दर्पण में क्या वस्तु दिखाई पड़ता है? बड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए चलिए हम लोग पहला प्रयोग जानेंगे कि सेविंग मिरर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला प्रयोग हो गया। और दंत चिकित्सक के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक के लिए, दांत उत का देखने के लिए डॉक्टर जो देखता है, जो उसके पास अवतल दर्पण रहता है कि बहुत छोटा रहता है, वो बड़ा बड़ा दिखाएगी, इसलिए वो इलाज कर पाना संभव है। ठीक है, तो अगला है तीसरा नंबर कि सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर इसका अगला जो उपयोग है इसका अवतल दर्पण का उपयोग अगला है, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें? सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला उपयोग है अवतल दर्पण का कि वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन लगभग 2-3 साल लगातार पूछा गया। अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग को लिखे। तो आप लोग को मैंने 4 उपयोग लिखा है, आपको 2-3 उपयोग उसमें लिख देना है बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो। पहला उपयोग क्या हुआ? सेविंग मिनर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, दंत चिकित्सक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट है हेडलाइट। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग जानते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों को पीछे देखने के लिए किया जाता है, यानी कि वाहन के पीछे जो बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है उसमें जो लगा होता है दर्पण, वह उत्तल दर्पण का लगा होता है, क्योंकि उस जो पीछे का जो बहुत सारा गाड़ी है उसको एक बार में कवर आ जाए उसके छोटे सा आईना में, यानी कि उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, सुरक्षा दर्पण में भी उत्तल दर्पण का उपयोग रहता है। किसका क्या जाता है? उत्तल दर्पण में। सुरक्षा दर्पण में किसका? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसका 2 ही यूज था, उतना पूछना चाहता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखे। ये क्वेश्चन लगभग हमको लगता है 3-4 साल पूछे थे, तो ज़रूर इसका आंसर दीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंतर कराते हैं। पहला देखिए, अवतल दर्पण पहले है क्या और उत्तल दर्पण है क्या, समझिए। ये वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, यानी परावर्तक सतह किसा हो? धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसे देखिए ये वाला हो गया। ठीक है, फिर एक पूरा ये वाला इधर से धसा हुआ। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, आप लोगों को देखना है धसा कि अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसमें क्या बोलना है? इसमें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, इसमें धसा हो तो इसमें उभरा हो, उसे उसे बताइए उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है।
ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला जानेंगे अंतर को। अगला अंतर क्या है अवतल में, कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो उत्तल में क्या होगा बताइए। तो धनात्मक होगा उत्तल में। तो अगला उत्तल का क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमें क्या होता है, हमेशा धनात्मक होती है, इसमें ऋणात्मक होती है। अगला अंतर क्या जानेंगे, अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा प्रतिबिंब दोनों बनता है, और उत्तल में क्या होता है, केवल छोटा। ठीक है, याद रखना है, अवतल में क्या बनता है, छोटा और बड़ा दोनों, इसमें हमेशा छोटा। अब बोलिए तो मेरे साथ बोलते रहिएगा तो आप लोग। तो पहला क्या है कि वैसा दर्पण जिसका सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल का वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। फिर अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक, इसका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक। और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और छोटा दोनों, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि आवर्धन क्या है। ये हर एक साल पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग इसको हॉट पे रहना चाहिए। आवर्धन क्या है, चलिए आवर्धन देखिए पहले क्या है। आवर्धन देखिए, इसमें कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किसी सूचित किया जाता है, भी से। और वस्तु की ऊंचाई यानी कि यूं, वस्तु की ऊंचाई क्या कहता है, यूं, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहा जाता है। अनुपात मतलब बटा, अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। तथा इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, यानी कि छोटी एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, यू इसका क्या हो जाएगा, भी अनुपात यू, यानी कि v बटे यू। ठीक है, तो आवर्धन क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है, आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। चलिए इसका फार्मूला भी जानेंगे। देखिए अब m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसे एक और बोल सकते हैं, इसे भी बटे यू। ठीक है, ठीक है, अब देखिए m बराबर क्या होगा, तो इसे हम बोलेंगे ऊंचाई को h डैश, इसको हम h मानेंगे, ये भी बोल सकते हैं h डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला फार्मूला क्या हो गया, h डैश बटे h, और एक क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे एक फार्मूला और हो गया u बटे v बटे u। ठीक है, तो मैं सारा क्वेश्चन करा दिया। तो मैं चाहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप लोग, और शेयर ज़रूर एक दूसरे से कीजिए। मैं अगला किस टॉपिक में कराऊँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक लेके मैं आऊँ अगला वीडियो या 10th। ठीक है, थैंक यू।